राजेश कुमार। महाकुंभ में स्नान का अंतिम दौर चल रहा है। इसके बाद भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। ज्यादा भीड़ और यातायात प्रबंधन की वजह से यूपी बोर्ड ने प्रयागराज में 24 फरवरी को होने वाली हाई स्कूल और यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। प्रयागराज को छोड़ के शेष अन्य सभी जिलों में तय समय सारणी के अनुसार ही दोनों बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। प्रयागराज दोनों पाली की परीक्षाएं अगले महीने 9 मार्च को कराई जाएंगी, यानी यहाँ पे जो परीक्षा होनी थी वो 9 मार्च को होंगी। और इस साल प्रदेश में कुल 8,141 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 576 राजकीय, 3,446 अशासकीय सहायता प्राप्त और 4,118 स्वीकृत पोषित विद्यालय शामिल हैं। इनमें 306 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और 692 को संवेदनशील घोषित किया गया है। परीक्षा में अनुचित साधनों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए एसटीएफ और स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक परीक्षा कक्ष में 2 वॉइस रिकॉर्डर्स युक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यानी एक तो नकल ना हो पाए, इसको लेकर दूसरा ये कि भीड़ जो है प्रयागराज में वो इतनी है कि 24 फरवरी को जो परीक्षा होनी थी फिलहाल उसको स्थगित करके आगे बढ़ाया गया। उस तारीख को 9 मार्च को ये परीक्षाएं होंगी 10वीं और 12वीं की। धर्मनगरी में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और यह हाल सिर्फ अब प्रयागराज नहीं बल्कि अयोध्या और काशी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो प्रदेश में कुल 8,141 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट। 576 राजकीय, 3,446 अशासकीय सहायता प्राप्त, जबकि 4,118 स्वीकृत पोषित विद्यालय इसमें शामिल हैं। सीसीटीवी लगाए गए हैं। 306 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है और वहां उसी हिसाब से फिर व्यवस्था की गई है परीक्षा की। तो 692 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया। और एसटीएफ और स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया गया है। तो परीक्षा कक्ष में 2 वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि निगरानी रखी जा सके, नकल ना हो पाए। राउटर, डीवीआर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था भी की गई है। तो परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी। और प्रदेश में कुल चूंकि 8,140 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बड़ी बात यह कि प्रयागराज में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए 24 फरवरी को जो परीक्षा होनी थी उसे फिलहाल अभी रद्द किया और यह परीक्षा स्थगित कर दी गई और आगे 9 मार्च को होगी। और हमारे साथ प्रयागराज से पवन पटेल हमारे संवाददाता, अयोध्या से अनिल निषाद, वाराणसी से अमन शुक्ला हमारे साथ और प्रतापगढ़ से मनु सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले पवन, चूंकि भीड़ अब चूंकि 26 तारीख को महाशिवरात्रि का स्नान, उसको लेके बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके चलते परीक्षा को स्थगित किया गया। देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज में बीते 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की जो शुरुआत हुई, तब से श्रद्धालुओं का एक बड़ा जनसैलाब प्रयागराज के संगम तट पर लगातार आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये जो आस्था का जनसैलाब है, न रुकने का, न थमने का और न ही थकने का नाम ले रहा है। आगामी 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत होनी है, तो प्रयागराज में लगातार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है और बड़ी संख्या में जो वाहनों की एक लंबी कतार है वो देखने को मिली। ऐसे में जो प्रशासन द्वारा स्कूलों को बंद कराने का आदेश दिया गया था, ऐसे में बोर्ड परीक्षा को स्थगित किया गया है। हालांकि ये जो नियम है ये खाली प्रयागराज के लिए किया गया है, बाकी अन्य जनपदों में जो परीक्षाएं वो अपने नियमित समय पर होंगी। हालांकि ये जो 24 फरवरी की जो परीक्षा जिसको स्थगित किया गया है, इसको आगामी 9 मार्च को संपन्न भी कराया जाएगा। तो ये श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर, परीक्षार्थियों की सुविधा को लेकर ये कदम उठाया गया है, क्योंकि प्रयागराज में जो लगातार श्रद्धालुओं का एक बड़ा जनसैलाब है वो लगातार प्रयागराज के संगम तट पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आगामी 26 फरवरी को
महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है और महाकुंभ का 26 फरवरी से ही समापन होना है। तो ऐसे में जो श्रद्धालुओं का एक बड़ा जनसैलाब है वो प्रयागराज के संगम तट पर लगातार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी अमृत स्नान पर्व श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचे हैं। हालांकि 26 फरवरी से महाकुंभ का समापन होना है, तो ऐसे में जो देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी तक प्रयागराज के संगम पर नहीं पहुंच पाए हैं, अब वो लगातार संगम तट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो महाकुंभ की तैयारियों को, अन्य जो व्यवस्थाओं को लेकर जो घाटा खींचा गया था, उसकी वानगी आज पूरा विश्व देख रहा है। हालांकि आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर तमाम तैयारियां की गई है। बीते कल मुख्य सचिव तथा डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार भी प्रयागराज आए थे, जहां पर उन्होंने महाकुंभ की तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है उसका उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। जबकि 26 फरवरी के महाशिवरात्रि स्नान पर्व के दौरान की गई तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों पर ये व्यवस्थाएं की जा रही है और जिस तरीके से माघी पूर्णिमा पर, बसंत पंचमी पर ट्रैफिक आदि की व्यवस्था की गई थी, तमाम अन्य व्यवस्था, यानी वैसी ही व्यवस्था इस स्नान पे भी रहेगी। मैं लौटता हूं आपके पास। अमन भी हमारे साथ है वाराणसी से। अमन, चूंकि प्रयागराज के साधु संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब काशी में पहुंच रहे हैं, वहां की अपने आप में जो चूंकि 26 की जो महाशिवरात्रि है उस पे एक अलग तैयारी वहां की चल रही है, लेकिन परीक्षा और इस भीड़ को देखते हुए संतुलन कैसे बनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए हमारी मौजूदगी जो है वाराणसी के किसी घाट में है। अपने सहयोगी को एक बार चारों तरफ घुमा के दिखाइए। देखिए महाकुंभ का जो है पलट प्रवाह जो है काशी में अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार लाइन में लगा के खिचड़ी भी बांटी जा रही है। जो भक्तगण स्नान करके बाबा का दर्शन पूजन करके यहाँ पे आए हैं, तो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे तमाम संगठनों से, तमाम एनजीओ से यहाँ पे स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे खाना भी बांटा जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि श्रद्धा एक तरफ और उसके बाद शिक्षा एक तरफ, तो काशी के जितने भी तमाम अधिकारी हैं उनकी चाक चौबंद जितने भी तमाम है उसके ऊपर भी नजरें जो है चाक चौबंद रहेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि काशी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है। लेकिन दूर दूर तक आप जहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे काशी में जो है पलट प्रवाह जो है महाकुंभ का दिखाई देखने को मिलेगा। और तमाम जो श्रद्धालु है वो महाकुंभ से स्नान करने के बाद सीधे काशी आए हैं। और काशी में यहाँ पे काशी में मान्यता ये है कि काशी में आने महाकुंभ स्नान करने के बाद काशी में जब आते हैं तो गंगा तट पे स्नान करने के बाद सीधे जो है श्री काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन करते हैं। उसके बाद ही उनका महाकुंभ का जो स्नान होता है वो सफल होता है। तो एक मान्यता है, काशी में मानते हैं और देश के भी लोग, देश विदेश से भी लोग आते जो है मानते हैं यहाँ पे। और तमाम लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 84 घाट है, ये पहला घाट है जिसपे हम लोग, ये 80 घाट जिसपे खड़े हुए हैं। और यहाँ से लेके नमो घाट तक 84 पूरा कुल 84 घाट है। 84 घाटों पे आपको इसी तरह भीड़ देखने को मिलेगी। और तमाम जो श्रद्धालु है वो स्नान करके या कहे कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके यहाँ पे आराम करते हैं घाटों पे। फिर इसके बाद अपने गंतव्य स्थान के लिए बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा कि यहाँ पे लोग स्नान एवं दर्शन पूजन करने के बाद काशी विश्वनाथ का यहाँ से सीधे अयोध्या के लिए प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करते हैं वहां पे जाके। तो तमाम जगहों से, विदेशों से, देशों से लोग आए हुए हैं, क्योंकि काशी में दर्शन पूजन करेंगे, दर्शन पूजन करके अपने गंतव्य स्थान के लिए जा रहे हैं। ठीक है अनिल, चूंकि प्रयागराज, काशी और अयोध्या तीनों जगह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं वो काशी भी जा रहे हैं, काशी से फिर वो अयोध्या भी जा रहे हैं, और परीक्षा भी है। कैसी व्यवस्था और कैसी तैयारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए? लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। अगर पिछले 30 दिनों की बात करें तो 50 लाख से ऊपर श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि बोर्ड परीक्षा में आप कैसे बच्चों को पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर 79,000 यानी कि 80,000 बच्चे जो है परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ साथ 109 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बात करें अगर शहर की बात करें तो शहर में भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन अयोध्या धाम में जो है श्रद्धालु का पूरा मेला लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं अयोध्या धाम में भी बच्चों के सेंटर यानी कि परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां बच्चे जाकर के परीक्षा देंगे। अगर बात करें तो जो है बच्चों के जो है परिजनों ने जाकर के डीआरओ से यहाँ पर मुलाकात की है कि जैसे प्रयागराज में परीक्षा को
स्थगित किया गया है, वैसे कहीं ना कहीं अयोध्या में भी बोर्ड परीक्षा को निरस्त किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे सुगमता पूर्वक जब भीड़ कम हो तब परीक्षा में भाग ले सके, क्योंकि अयोध्या में इस समय भारी भीड़ देखी जा रही है। पता नहीं बच्चे जो है परीक्षा देने जाएंगे, सुबह जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि लगभग 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। बच्चों को उतना पैदल चलना पड़ेगा, दिक्कतें होंगी और परीक्षा केंद्र में पहुंचने में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी। इसको लेकर जो है बच्चों के परिजनों ने डीआरएस से मुलाकात की, यहाँ पर विद्यालय निरीक्षक से बात की और खुद यहाँ के डीआरएस ने यहाँ के जो है अयोध्या में जितने भी परीक्षा केंद्र है उनके केंद्र व्यवस्थापकों के साथ एक बैठक की है। व्यवस्थाओं को उनको समझाया कि किस तरह से बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाए। अगर बात करें तो परिजन भी अभी मिल रहे हैं, लगातार डीआरएस से बातचीत कर रहे हैं कि बच्चों को ले जाने में कहीं ना कहीं असुविधा होगी, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, बाइकें वहां नहीं जा सकती, गाड़ियां वहां नहीं जा सकती, तो बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर मंथन चल रहा है, जिला प्रशासन भी इसमें लेकर के लगा हुआ है कि किस तरह से बच्चों को जो है समय पर उनके परीक्षा केंद्रों से पहुंचाया जाए और सुगमता पूर्वक परीक्षा यहाँ पर बच्चे दे सके। तो कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही है, देखते हैं आज ही इसका निर्णय हो जाएगा कि परीक्षा स्थगित होती है या परीक्षा की जाती है। ठीक है मनु, प्रतापगढ़ में क्या तैयारियां परीक्षा की? प्रशासन ने लगातार ये महाकुंभ को लेकर जहाँ रोड निर्वाचन किया है, किसी तरह का ध्यान न मिले, जो परीक्षार्थी है उनको परीक्षा में लेट न हो, समय से पहुंचे में बात की जाए, जो कि ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। जहाँ हर स्कूल और कॉलेजों में जहाँ सेंटर बनाया गया वहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। लगातार प्रतापगढ़ अब कुछ घंटे पहले भी जांच कार्यों के साथ बैठक की जांच मजिस्ट्रेट और एसडीआर म्यूजियम के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कोई बात की इस समय मौजूद है, जो कि प्रयागराज प्रतापगढ़ का जो बाजार है, अगर प्रयागराज के वहाँ पर खड़े हैं, लगातार लोग जो श्रद्धालु है प्रयागराज के स्नान के लिए जा रहे हैं, जहाँ स्नान के बाद वह लगातार अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए उत्साहित रहते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं। वही बात की जाए लगातार जो प्रतापगढ़ में परीक्षा की बात की जाए, जो अफवाहों का दौर था कि 24 तारीख को जो पहली परीक्षा थी वो कैंसिल हो रही है, कैंसिल हुआ है, वो मार्च होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर प्रयागराज जिले में हुआ था और प्रतापगढ़ जिले में जो 24 तारीख को परीक्षा है वो सुचारू रूप से चालू रहेगा। जी ठीक है पवन, अगर प्रयागराज की बात करें, चूंकि ये इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में है, केंद्र में है, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, भीड़ को लेकर, स्थिति को लेकर, लेकिन अब चूंकि अंतिम पड़ाव पे है ये महाआयोजन दुनिया का और 60 करोड़ के आसपास लोग चूंकि यहां पहुंचेंगे, ऐसी संभावना 58 करोड़ के पार तो ये आंकड़ा हो चुका है। क्या पहले में और अब में कितना अंतर है? तस्वीरें कितनी बदली हैं? व्यवस्था कैसी दिखाई देती है? चूंकि शुरुआत में हम भी वहां पे थे, हमने देखा भीड़ काफी थी, जहां देखो लोग ही लोग नजर आ रहे थे। अभी वहां पे क्या हालात? बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरीके से जो महाकुंभ की शुरुआत, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ जब इसकी भव्य शुरुआत हुई है, तब से ये जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है, ना रुकने का, ना थमने का और ना ही थकने का नाम ले रहा है। हालांकि महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के साथ महाकुंभ का भव्य समापन भी होगा। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो खास तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये महाकुंभ में जो लगातार बड़ी संख्या है वाहनों की, आपको वो नजर आ रही होगी। और देखिए किस तरीके से लोग ये प्रयागराज के संगम तट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि जिस तरीके से महाकुंभ की शुरुआत होने से प्रशासन द्वारा जो अनुमान लगाया गया था कि करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर आएंगे, लेकिन आज महाकुंभ का 41वां दिन है और आंकड़ों की बात करें तो ये लगातार विश्व कीर्तिमान बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक करीब 65 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जबकि आगामी 26 फरवरी तक महाकुंभ का ये भव्य आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो प्रशासन ने अभी तक आंकड़े लगाए थे या अनुमान लगाया था, ये तस्वीरें साफ तौर पर उसको बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये महाकुंभ कई मायनों में खास होने रहा है और खास होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बड़े बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता, उद्योगपति भी प्रयागराज किसी पावन धरा पर आकर आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को लौटे हैं। और ये श्रद्धालुओं का तांता है, कहीं न कहीं ये भी दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से प्रयागराज में इस महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाया गया है। हालांकि आगामी 26 फरवरी को जिस तरीके से महाकुंभ का समापन होगा, तो ऐसे में तो देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी तक संगम तट पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो लगातार संगम तट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचेंगे
हालांकि वो प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ पवित्र संगम तट पर जाएंगे। उसके बाद वो संगम में स्नान करने के बाद अक्षयवट मंदिर तथा बड़े हनुमान मंदिर में भी जाएंगे और करीब 8 बजे के आसपास वो प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा और बीते कल जहां मुख्य सचिव तथा डीजीपी उत्तर प्रदेश भी प्रयागराज पहुंचे थे, इन सब तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की लगातार प्रयागराज में बिल्कुल, यानी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अगर अमन काशी की बात करें, परीक्षा भी है, श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्था में कोई बदलाव होने की संभावना है या परीक्षा की तारीख में जैसा प्रयागराज में हुआ कोई ऐसी मांग अभिभावकों की तरफ से? बिल्कुल, आपको बता दूं यहाँ पे भारी संख्या में जो कि प्रयागराज महाकुंभ का पलट प्रवाह काशी में देखने को मिल रहा है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे तैनात है। हर विभाग की ड्यूटी जो है यहाँ पे काशी घाटों पे और काशी विश्वनाथ मंदिर में लगी हुई है। जिस तरीके के यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अभिभावक जो है ये आशा कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो है कहीं ना कहीं इस भीड़ भाड़ में एग्जाम थोड़ा अलग तरीके का हो। जितने भी सेंटर्स हैं वो बाहर कहीं रखे जाए, जो कि शहर से दूर हो, भीड़ भाड़ एरिया से दूर हो। अब देखना यही बनता है तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, यहाँ के जो मंडल आयुक्त हैं, यहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं यहाँ के, वो मीटिंग में क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि आस्था एक तरफ है और शिक्षा एक तरफ है। आस्था और शिक्षा दोनों को यहाँ पे लेके चलना है और तमाम जो श्रद्धालु काशी में आए हुए हैं वो दर्शन पूजन कर रहे हैं काशी विश्वनाथ का, उसके बाद यहाँ से अपने गंतव्य स्थान के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं, जो कि स्टूडेंट लोग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में जिला प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था करेगा, जो मीटिंग के बाद ऐसी व्यवस्था करेगा जो कि कहीं ना कहीं छात्र छात्राएं हैं उनको पेपर देने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि इसके लिए एक मीटिंग रखी गई है, जो कि सर्किट हाउस में 1-2 दिन बाद जो सर्किट हाउस में मीटिंग करी जाएगी। तमाम जो जिले के बड़े अधिकारी रहेंगे वहां पे मौजूद रहेंगे, जितने भी तमाम सर्किल इंस्पेक्टर वहां मौजूद रहेंगे। ठीक है, यानी मीटिंग के बाद तय होगा। और अगर अनिल अयोध्या की बात करें, चूंकि यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यातायात व्यवस्था भी कई बार चरमराती है, जाम लग जाता है, ऐसे में स्टूडेंट को देरी हुई तो पेपर छूट सकता है, तो क्या बात चल रही है ऐसी कि तारीख में कुछ बदलाव हो यहाँ पर भी? जो है बच्चों के पेरेंट्स जाकर के कल डीआरएस से मुलाकात की है, क्योंकि आज शहर में जो परीक्षा केंद्र बनाया गया, कहीं ना कहीं वहां तो छात्र पहुंच सकते हैं, लेकिन जो अयोध्या धाम में यानी कि अयोध्या धाम मंदिर के आसपास जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बच्चों को पहुंचने में परेशानी होगी। तो इसको लेकर कल जो है बच्चों के पेरेंट्स ने डीआरएस से यहाँ मुलाकात की है, जिलाधिकारी से मुलाकात की है। एक कहीं ना कहीं परीक्षा को टाला जाए, जिससे बच्चे अगर जो भीड़ कम होगी, क्योंकि शिवरात्रि भी 26 तारीख को आ रही है, तो लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। अभी भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है देखी जा रही है। तो ऐसे में जो है छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है, वो पहुंचने में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी परीक्षा केंद्र में। तो इसके लिए बातचीत चल रही है, वह निर्णय आज आ जाएगा कि किस तरह से जो है परीक्षा को स्थगित किया जाए या परीक्षा सुचारू रूप से चलाई जाए। राजेश, बहुत शुक्रिया आप चारों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ तो अब चूंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो या फिर प्रयागराज, वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ऐसे में प्रयागराज में जो होने वाली परीक्षा थी उसको फिलहाल स्थगित करके 9 मार्च को कर दिया गया है। और ऐसी संभावना है कि ये जिले भी जहां पे जो धार्मिक नगरियां हैं, जहां पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां पे भी अभी बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है। संभावना के कुछ बदलाव परीक्षा की तारीख को लेकर भी होने की संभावना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।